थीम पार्कों के हवाले से एक साहब पूछ रहे हैं कि थीम पार्क की सोसाइटी में 7,000 प्लस फैमिलीज़ रहती हैं, उनका क्या होगा? इसी तरह एक और साहब ने कमेंट किया है कि जो नॉन अप्रूव्ड स्कीम है, जस्ट लाइक थीम पार्क व्यू अगेन उन्हीं का ज़िक्र हो गया। इनका फ्यूचर क्या है? हो सकता है अकॉर्डिंग टू रुडा बायलॉज़। अच्छा देखिए थीम पार्क व्यू जो सोसाइटी है, इसको बारहा इस पे हमने बात की है, वीडियोज़ भी बनाई हैं कि एक इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटी है जो कि एलडीए से भी अप्रूव नहीं है और रुडा से भी अप्रूव नहीं है। अब देखा जाए तो जब जब इनको एनओसी नहीं मिला, इनकी अप्रूवल नहीं है, तो कल को जब कोई भी यहाँ की लीगल अथॉरिटी चाहे वो एलडीए है, चाहे वो रुडा है, इस पे कोई अगर वो क्रैकडाउन करते हैं, तो किसी के पास कोई जवाज़ नहीं होगा कि वो इसकी यानी कि इसकी रोकथाम कर सकें। बेसिकली जो डेवलपर है जिन्होंने यहाँ पे ज़मीन को ख़रीद के बेचा, उनका पर्पज़ भी यही था, मकसद यही था कि डाउन पेमेंट वगैरह लोगों से पकड़ें, एडवांस पकड़ें, टोकन पकड़ें, लोगों को पोजेसन दे दें और यहाँ पे फिज़िकली हुआ भी ये है कि छोटी-छोटी एडवांस पेमेंट पकड़ के एडवांस लेके यानी कि जैसे हम डाउन पेमेंट कहते हैं, लोगों को फ़ौरी-फ़ौरी कब्ज़े दिए गए हैं। हालाँकि रियल एस्टेट की हिस्ट्री में ऐसा होता नहीं कि आपको डाउन पेमेंट पे, एडवांस पे फ़ौरी कब्ज़ा मिल जाए। लेकिन डेवलपर का माइंडसेट यही था कि मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे अकोमोडेट किया जाए, एडवांस दें उनको, प्लॉट का पोजेसन दे दें, बाकी किस्तें उनकी साथ-साथ अभी भी चल रही हैं और जैसे ही कोई अथॉरिटी यहाँ पे कोई क्रैकडाउन करने की कोशिश करेगी, तो यही लोग इनकी ढाल बन के सामने आ जाएँगे और उस क्रैकडाउन को रोकने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादातर इसमें जो चांसेज़ हैं वो ये हैं कि जब अगर खुदा ना ख़ास्ता क्रैकडाउन हुआ, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि पंजाब में मुख्तलिफ़ क्रैकडाउन्स हो भी रहे हैं, तजावुज़ात के खिलाफ हो रहा है, उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें। सीसीडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, जो आजकल जराइम के ख़ात्मे के लिए बड़ी सरगर्म है। आपने देखा होगा काफ़ी उसकी वीडियोज़ और रियल टाइम जो वो कार्रवाइयाँ कर रही हैं। तो अगर इनके खिलाफ, इस सोसाइटी के खिलाफ रियल टाइम क्रैकडाउन हो गया तो फिर तो कोई भी इसको रोक नहीं सकता। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ सेटलमेंट होती है तो फिर ही लोगों को रिलीफ़ मिलेगा और उम्मीद है कि किसी भी अथॉरिटी के साथ अगर इनकी सेटलमेंट हो जाती है तभी लोगों को जाके रिलीफ़ मिल सके। अदरवाइज़ क्रैकडाउन शुरू हुआ तो यहाँ पे किसी की भी बचत नहीं होने वाली और काफ़ी एक बड़ा आपको यहाँ पे यानी कि समझ लें कि दूसरे अल्फाज में कहते हैं कि तमाशा देखने को मिल सकता है। लेकिन आई होप कि ऐसा ना हो, रुडा और एलडीए मिल के इसका कोई सोल्यूशन निकालें और इसका कोई बेस्ट वे यहाँ पे लोगों को दें, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं, जो आबाद हैं यहाँ पे, वो गरीब लोग हैं। कोई एलीट क्लास या हाई क्लास के लोग नहीं हैं। वो लोग हैं जो अपने जिनके पास अपने घर की अपनी छत नहीं थी, तो वहाँ पे जब एडवांस इस तरह का उनको फ़ौरी ऑफ़र मिली कब्ज़े की प्लॉट की, तो उन लोगों ने अवेल की है। लेकिन डेवलपर को सोचना चाहिए था कि वो ऐसी जगह पे ऐसी सोसाइटी बना रहा है जो कि किसी भी अथॉरिटी से अप्रूव नहीं है, इनके पास एनओसी नहीं है, तो आने वाले टाइम में क्या होगा। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, हर कोई अपना फ़ायदा देखता है, लोगों का कोई भी ख्याल नहीं करता। लेकिन आई होप कि आने वाला वक्त बेहतर होगा, ना कि इनके खिलाफ़ कोई मेजर कोई लीगल कार्रवाई की जाएगी।